हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब्स। आज मैं आपके लिए लाया हूँ यूको बैंक की तरफ से एक न्यू रिक्रूटमेंट। ये भारत सरकार के अंतर्गत आता है, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको अंडरटेक करती। ठीक, अब मैं बता देता हूँ यूको बैंक की तरफ से जो रिक्रूटमेंट निकाली गई है उसकी जो लास्ट डेट होने वाली है ना, 27 दिसंबर 2023 होने वाली है। ठीक है, तो इसमें क्या पोस्ट होने वाली है, क्या एज लिमिट होने वाली है, क्या आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होने वाली है, इन सभी जानकारियों को जानने के लिए आप चैनल पर बने रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को बटन जरूर दबाएं, ताकि इसी तरह के और बैंक से जुड़े नोटिफिकेशन मैं आपके पास पहुंचाता रहूं। अब चलते हैं हम नोटिफिकेशन की ओर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, यूको बैंक की तरफ से ये रिक्रूटमेंट आई हुई है। मानव संसाधन प्रबंधन विभाग, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, प्रधान कार्यालय 10 BTM सारणी कोलकाता, मतलब हेड ऑफिस 10 BTM सारणी कोलकाता। पिन कोड दिया गया है 700001। जो मोबाइल नंबर दिया है, फ़ोन नंबर दिया गया है, मतलब 03344557379। ईमेल आईडी जो दी गई है HOHRD.CALCUTTA कलकत्ता @UCO UCOBANK.co.in। डेट 5/12/2023। ठीक है ना। अब जो ये रिक्रूटमेंट आपको मिलेगी वो कहाँ पर मिलेगी ना, जो उसकी साइट दी गई है www.ucobank.com। जैसे ही आप गूगल पे सर्च करोगे तो नीचे कैरियर का ऑप्शन आएगा, कैरियर पर क्लिक करोगे, रिक्रूटमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आएगा, उस पर पहला नोटिफिकेशन यही है ना। अब इसकी बात करूं मैं आपको, जो इसकी डेट रखी गई है 5/12/2023 से 27/12/2023 तक आप इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना। अब इसमें जो रिक्रूटमेंट निकाली गई हैं वो निकाली गई हैं मैनेजर रिस्क मैनेजमेंट इन MMGS सेकेंड ग्रेड की रिक्रूटमेंट है। ठीक है, जनरल से 8 है, OBC से 3 है, SC से 2 है, ST से 1 है, EWS से 1 है, और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 15 निकाली गई हैं। इसमें जो आपकी एज लिमिट काउंट की जाएगी वो 1/11/2023 से काउंट की जाएगी, और 21 साल से 30 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, इसमें आपको एज रिलैक्सेशन में भी मिलने वाला है। ठीक है, तो 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन जो मिलने वाला है वो मिलने वाला है आपको, जो ST SC वालों को 3 ईयर का, OBC वालों को 10 ईयर का, जो विकलांग कोटे वाले हैं उनको 5 ईयर का, एक्स सर्विसमैन को एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। अगर आप आपकी एज कैलकुलेट करना चाहते हैं तो गूगल पे एज कैलकुलेटर पे जाएं, एक साइड आपकी डेट ऑफ बर्थ डाल दें और एक साइड आज की डेट डाल दें, 1/11/2023, मतलब आज की डेट डाल दें जो इस फॉर्म की है 1/11/2023। तो आपकी एज कैलकुलेट हो जाएगी कि आप इस फॉर्म को भर सकते हैं या नहीं। ठीक है, फिर हम मैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूं तो इसमें क्या मांगा गया है, CA CF है, MBA फाइनेंस PGDM, या फिर ये होनी चाहिए आपकी फुल टाइम डिग्री, है ना। तो फुल टाइम का कोर्स हो आपका तो ही आप इस पे को अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें जो सर्टिफिकेशन मांगा गया है वो फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट फ्रॉम ग्लोबल ग्लोबल एसोसिएशन, उसके बाद रिस्क प्रोफेशनल्स और प्रोफेशनल रिस्क मैनेजमेंट सर्टिफिकेट ऑफ PRMIA इंस्टीट्यूट। ठीक है, एक्सपीरियंस भैया कंपलसरी है कि आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो आपका प्रोबेशन पीरियड होने वाला है वो 12 मंथ का होने वाला है, उसी के बाद आपको परमानेंट रखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो सैलरी आपका बनने वाला है वो 48,170 से लेके फिर वो जो 1740 रुपये आपको मिलते आते हैं, फिर उसके बाद 49,910, उसके बाद 1990 रुपये जुड़ेंगे, उसके बाद 69,810, फिर इसमें भी जो है समथिंग 1000 से लेके 2000 रुपीज़ जुड़ेंगे। ठीक, तो आपकी 70,000 तक 80,000 तक आपकी सैलरी जाएगी इसमें। सर्विस जो बॉन्ड रहेगा वो 2 ईयर का रहेगा भाई, वो तो रहता ही है। 2 लाख का सर्विस बॉन्ड आजकल 2 ईयर का हर बैंक में लिखवाया जा रहा है। आप किसी भी बैंक में अप्लाई करेंगे, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, क्यों? क्योंकि वो आप पर पैसा खर्च करते हैं, वो आपको काम सिखाते हैं। अगर आप छोड़ देंगे तो आपको तो पैसा देना पड़ेगा ट्रेनिंग का। लोकेशन जो होने वाली है वो आपको बताया नहीं गया है, कलकत्ता के किसी भी जगह पर आपको ये पोस्टिंग दे सकते हैं, है ना। फिर आ जाते हैं हम, जो आपका काम होने वाला है डाटा एनालिसिस, क्रेडिट ऑपरेशन मार्केट, ये या फिर
उसके बाद नीचे जो दिया गया है रिस्क मैनेजमेंट या फिर फाइनेंशियल जो भी होता है वर्क, वो सब चीज़ें आपका काम होने वाला है। जॉब स्किल आपके पास होनी चाहिए, बैंकिंग नॉलेज होना चाहिए, ऑपरेशन होना चाहिए, लोन्स होना चाहिए, क्रेडिट डिपार्टमेंट का नॉलेज होना चाहिए आपके पास, वर्किंग नॉलेज होना चाहिए, आईटी प्रोसेस और प्रिंसिपल्स होना चाहिए। ठीक, तो ये सब चीज़ें आपको दी गई है, वो तो सब सिखाएंगे। अगर आपको नहीं भी पता होगा ना, तो एक बार सिलेक्शन पर हो जाए फिर आपको सब सिखाएंगे। अब जो सिलेक्शन जो होगा वो रिटन टेस्ट और शॉर्ट लिस्ट ऑफ जो शॉर्ट लिस्ट होंगे उनका इंटरव्यू होगा, पर्सनल इंटरव्यू। ठीक है, तो भाई जो भी सिलेक्ट हो जाता है वो तो धीरे धीरे करके सब सीख ही जाता है। इंटरव्यू आपका सही होना चाहिए, आपको इंटरव्यू देना आना चाहिए। ठीक है, नहीं भी आता है तो बात में दम होनी चाहिए आपके, आप उसको निकाल सकते हो बहुत ईजिली। नेशनलिटी इंडियन होनी चाहिए, या फिर ये इसमें लिखा है युगांडा, अफ्रीकन कंट्रीज़, तंजानिया, ये सब इंडिया में आके अगर सेट हो गए हैं तो उनके पास मूल निवासी होना चाहिए यहाँ का, तो वो आप अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करो तो 800 रुपये फ़ीस लगने वाली है, और ST SC PWD वालों की कोई भी फ़ीस नहीं है, सिर्फ जनरल EWS OBC वालों के 800 रुपये लगने वाले हैं। ठीक है, अकाउंट में जिस अकाउंट में पेमेंट जाने वाली है वो यूको बैंक रिस्क ऑफिसर रिक्रूटमेंट प्रोजेक्ट के तहत जाने वाली है, ये अकाउंट है। उसका अकाउंट नंबर 01900210020043, बैंक ब्रांच यूको बैंक कलकत्ता मेन। उसके बाद करंट अकाउंट है ये। उसके बाद IFSC कोड जो दिया गया है UCBA 00000190। ठीक, ये आपको बैंक दिया गया है। इंटरनेट बैंकिंग NEFT के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद ऑफलाइन मोड रहेगा ये, मतलब फॉर्म का आपको कौन सा फॉर्म भरना है 27/12/2023 से पहले। और पहुंचाना क्या है ना, किस लोकेशन किस जगह पर पहुंचाना है, जनरल मैनेजर यूको बैंक हेड ऑफिस 4th फ्लोर HRM डिपार्टमेंट 10 BTM सारणी कोलकाता वेस्ट बंगाल 700001। ठीक, ये दिया गया है। अब मैं जाता हूँ फॉर्म की ओर। ठीक है, लिंक तो आपको बता ही दिए मैंने, फॉर्म दिया गया है ये। ठीक, ये फॉर्म आपको साइट पर मिल जाएगा, यूको बैंक की कैरियर पे जाओगे करेंट अपॉर्चुनिटी पे, तो ये फॉर्म मिल जाएगा। ये फॉर्म को निकाल लेना, और ये जो साइड में एड्रेस दिया है ना, द जनरल मैनेजर यूको बैंक, इसी पर सेंड करना है। ठीक है, तो सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटो डालनी, मतलब फ़ोटो चिपका कर आधा फ़ोटो पर आधा पेपर पर आना चाहिए। ये फॉर्म दिया गया है, इसमें आपका नाम, पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, मैरिटल स्टेटस क्या है क्या नहीं है, आप 1/11/2023 तक कितने दिन, कितने महीने, कितने ईयर के हो गए, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, ईमेल आईडी, पैन कार्ड, नेशनलिटी में रोटरी। उसके बाद रिलीजियन, पर्सनल ऑफ डिसेबिलिटी, अगर आप विकलांग हो तो फादर नेम, मदर नेम, स्पॉन्स नेम। उसके बाद एड्रेस कम्युनिकेशन, मतलब किस एड्रेस पर कम्युनिकेट कर सकते हैं, परमानेंट एड्रेस, ये सब चीज़ें दी गई है। तो आप इस फॉर्म को डाउनलोड कर लें, इस फॉर्म को भर लें। इसमें कुछ फॉर्म दिए गए हैं जो ST SC OBC वाले हैं, उनको ST SC वालों को ये फॉर्म भरना है। ठीक है, ये फॉर्म दिया गया है। उसके बाद विकलांग कोटा वालों का फॉर्म अलग दिया गया है, ये बैकवर्ड कैटेगरी वालों के लिए, OBC वालों के लिए। फिर आ जाते हैं हम कहाँ, EWS वालों के लिए ये फॉर्म दिया गया है, ये फॉर्म भरना है उसको। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं डिसेबिलिटी के लिए, तो डिसेबल वालों को ये फॉर्म भरने हैं। तो ये फॉर्म दिए गए हैं, ये फॉर्म को आप डाउनलोड कर लें, ये भी डिसेबिलिटी वालों के लिए है। तो ये फॉर्म आपको ऑफलाइन पहुंचाने हैं पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ। जो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दी गई है आपको, लिस्ट कैसे दी गई है ना, जो आपकी क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन से रिलेटेड आप सभी डॉक्यूमेंट्स इस फॉर्म के साथ अटैच करके पहुंचा दें, और फॉर्म के साथ 2 फोटो ज़रूर फंसाएं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, बैंक की रिक्रूटमेंट पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को बटन जरूर दबाएं, ताकि इस तरह के और नोटिफिकेशन मैं आपके लिए लाता रहूं। थैंक यू।